जय माता रानी की दोस्तों, आने वाली नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में माता रानी के पूजन में किन किन पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है उसकी पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यदि इनमें से कोई सामग्री ना मिले तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपके पास जो भी सामग्री सरलता से उपलब्ध हो आप उससे माता रानी का पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है, आप इस वीडियो से लिस्ट नोट करके पहले से ही रख लें ताकि नवरात्रि के दिन आपको परेशान ना होना पड़े और बहुत ही सुविधाजनक तैयारी के साथ हम माता का स्वागत व पूजन कर सकें। नवरात्रि के 9 दिन माता का पूजन होता है। चौकी लगाई जाती है तो सर्वप्रथम एक चौकी चाहिए या फिर आप पटा भी ले सकते हैं। चौकी पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र चाहिए, माता रानी की फ़ोटो या कोई प्रतिमा चाहिए, लाल चुनरी चाहिए एक माता रानी के लिए और एक कलश पर जो नारियल रखते हैं उसके लिए। माता रानी का श्रृंगार सामग्री आप 16 श्रृंगार ले सकते हैं। अगर 16 श्रृंगार नहीं है तो आप 5, 7, 11 या आप अपनी श्रद्धा अनुसार रख सकते हैं। कलश स्थापना के लिए जो सामग्री चाहिए उसमें सबसे पहले है कलश। कलश आप मिट्टी का या धातु का ले सकते हैं, ध्यान रहे स्टील का कलश नहीं होना चाहिए। कलश में डालने के लिए हमें चाहिए शुद्ध जल और गंगा जल, और कलश के अंदर लगाने के लिए हमें चाहिए पंचपल्लव। आप आम के या अशोक के पत्ते ले सकते हैं। आप 5, 7, 11 और नंबर में इन पत्तों को ले सकते हैं। चांदी का एक सिक्का चाहिए कलश में डालने के लिए। अगर चांदी का सिक्का ना हो तो आप नॉर्मल सिक्का जो होता है आप उसे भी ले सकते हैं। उसके अंदर डालने के लिए लौंग, इलायची, सुपारी, अक्षत, पुष्प, हल्दी की गांठ, इत्र, दुर्वा, कुमकुम, चंदन या सर्व औषधि भी डाल सकते हैं। तो इन सामग्रियों की आवश्यकता होती है बहुत ही कम क्वांटिटी में, तो इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही चाहिए होता है। छठा है नारियल। पानी वाला नारियल होना चाहिए, जो जटा वाला होता है वो वाला। कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखा जाता है अक्षत के साथ, तो वो होना चाहिए। मिट्टी का एक पात्र चाहिए, मिट्टी चाहिए और जौ चाहिए हमें। तो इन सब सामग्री हमें कलश स्थापना की ज़रूरत होती है। अखंड जोत जला रहे हैं तो उसके लिए आपको एक अखंड जोत चाहिए जो बड़ी वाली होती है, और उस पर ढकने का जो केस होता है उसे भी आप ले सकते हैं। दूसरा, रुई की बत्ती चाहिए हमें, 1.25 हाथ लंबी होनी चाहिए ताकि वो 9 दिन जल सके आराम से बिना किसी विघ्न के। अगर आपके पास रुई की बत्ती नहीं है तो आप ध्यान रहे लाल कलावे की आपको बत्ती का प्रयोग करना है। अखंड जोत जलाने के लिए गाय का घी की आवश्यकता होती है, तो 1.25 किलो घी या 1.5 किलो घी लगभग लग जाता है। ये आपकी बत्ती के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी लौ कितनी लंबी है या छोटी है। आप चाहे तो तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं, ये लगभग 1.5 लीटर के लगभग लग जाता है। अन्य पूजन सामग्री जो हमें चाहिए होती हैं वो हैं धूप बत्ती, जनेऊ। जनेऊ आपको 2 चाहिए, एक तो कलश पर चढ़ाने के लिए और एक गणपति जी की जब हम पूजा करते हैं उनके चढ़ाने के लिए। एक कलावा और मौली चाहिए और एक छोटी वाली शहद की शीशी, इत्र, ये भी सामग्री हमें चाहिए। खड़ी हल्दी हमें जो कलश में डालने के लिए उपयुक्त होती है वो चाहिए हमें। लौंग चाहिए 25 ग्राम के लगभग आप लौंग ले लें, क्योंकि हम हवन भी करते हैं तो इसकी आवश्यकता होती है। तो इलायची भी ले लें, बताशे, पंचमेवा, माता रानी का प्रिय भोग है पंचमेवा का, आप भोग लगा सकते हैं। पान के पत्ते, गणपति जी और माता रानी का मुख शुद्धि के लिए कपूर, सुपारी, पुष्प आपको रोज़ माता रानी को चढ़ाने हैं। दुर्वा, कुशा भी चाहिए होती है। हवन सामग्री के कंडे से हवन कर रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप समिधा जो आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। भोग लगाने के लिए मिठाई, फल और माता रानी को पंचामृत से स्नान कराने के लिए पंचामृत की आवश्यकता होगी। तो यह एक मैंने छोटी सी लिस्ट बनाई है जिससे कि नवरात्रि के दिन पूजा करने में सरलता रहे और हड़बड़ी ना हो और आराम से निर्विघ्न हम आराम से माता रानी की पूजा कर सके। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।